आज की वीडियो में हम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए लहंगा कट करना सीखेंगे। मेन फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है और 2 मीटर हमने अस्तर के लिए फैब्रिक लिया है। अस्तर का फैब्रिक शैंटून में है और जो मेन फैब्रिक है वो ब्रॉकेट में है। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इधर हमारी कलियां सिर्फ एक साइड से ही निकलेंगी क्योंकि कपड़े में जो डिज़ाइन बना हुआ है वो सिर्फ एक ही साइड को जा रहा है। यदि दोनों साइड में डिज़ाइन हो तो आप दोनों साइड से कलियां निकाल सकते हैं और इससे कम कपड़े में आपका लहंगा बन जाएगा, लेकिन इससे हम एक साइड से ही कलियां निकालनी है। हमारी टोटल लेंथ है लहंगे की 26 इंच और उसमें से 2 इंच माइनस बेल्ट का 24 इंच होगा और 24 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना है जो ऊपर नीचे स्टिचिंग मार्जिन जाएगा, और आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि कलियां जोड़ते टाइम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, इसलिए हम कली की लंबाई 25.5 इंच लेंगे। नीचे से कली की चौड़ाई 6.5 इंच है और ऊपर से 2.5 इंच। 1-1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। बच्चे का हिप साइज 26 इंच है और हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 इंच बचेगा। तो उसी हिसाब से मैंने इस तरह से पेपर पर कली को कट कर लिया था। हम इस पेपर को कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसी शेप में कली को कट कर लेंगे। जितना हमारा हिप साइज़ है जैसे कि 30 इंच और 12 कलियां हैं, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 इंच बचेगा। इसी तरह से आपकी इससे ज़्यादा कलियां आप काटना चाहते हो तो आप उतनी ही कलियों को अपने हिप साइड से डिवाइड कर लें और जितना आएगा उतना आप ऊपर की साइड रख सकते हो। ये हमारी एक साथ 2 कलियां कट चुकी हैं। अब इसी तरह से हमने कलियों को कपड़े के ऊपर रखते जाना है और इसी तरह से हमने 12 कलियां कट कर लेनी है। तो इस तरह से ये मैंने 12 कलियां काट ली हैं। अब हम कलियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगाते जाएंगे। मैं इस तरह से आपको सिलकर दिखाती हूँ। दोनों सीधी साइड आपस में मैच करनी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखकर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इस तरह से 12 कलियों को आपस में जोड़ लिया है और जो नीचे का थोड़ा बहुत कलियों में ऊपर नीचे कपड़ा हुआ था उसको हम इस तरह से काट कर सेट कर लेंगे। इसलिए हमने आधा इंच कली की लंबाई एक्स्ट्रा रखी थी। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब ऊपर से घुमाकर इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में इसे रख लेना है। हमारे पास कलियों की चौड़ाई सिलने के बाद में एक साइड से 15 इंच रहेगी तो हम इधर 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर से हमने इस तरह से बराबर 11-11 इंच पर निशान लगा लेना है और इसे गोलाई में इस तरह से लाइन बना लेनी है। नीचे से हमने कली की लंबाई 25.5 इंच रखी थी तो यहाँ पर हम 24.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने 24.5 इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे लेनी है और उसके बाद में हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा से थोड़ा ज़्यादा ही हमारा नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा और इस तरह से हमने इसको काट लेना है। हमने इस तरह से 12 कलियों को जोड़कर नीचे से इस तरह से कट करके सेट कर लिया है। अब हमने इस तरह से लहंगे को उल्टी साइड रखना है और लेस को सीधी साइड रखकर आधा इंच कपड़ा नीचे देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। लेस को नीचे की साइड लटका कर रखना है। लहंगे की उल्टी साइड और लेस की सीधी साइड हमने इस तरह से रख लेनी है और नीचे कपड़े को आधा इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से सारे लहंगे के किनारे पर लेस को लगा लेंगे।
ये हमने इस तरह से लेस को लगा लिया है। लहंगे की उल्टी साइड से हमने लेस को लगाया था। अब हम इसे लहंगे की सीधी साइड लेस को पलट लेंगे। इस तरह से लेस की थोड़ी थोड़ी किनारी नीचे छोड़ी हुई है हमने। अब हम इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। लहंगे के बॉटम पर लेस लग चुकी है। अब हम अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हमने सिल लेनी है और एक साइड खुली छोड़ देंगे। अब हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमने नीचे से जो अस्तर के किनारे है इसे इस तरह से आधा आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करके पूरे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस तरह से जो लहंगे की कलियां हमने जोड़ी थी उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और ऊपर की साइड हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे इस तरह से, हमारी एक साइड से सिलाई तो लगी हुई थी और दूसरी साइड हम सिल लेंगे। ऊपर से हमने 6.5 इंच छोड़ देना है, इधर सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। नीचे से हमने लहंगे और अस्तर को सेट करते हुए जोड़ लेना है। ये हम इस तरह से पूरे लास्ट तक लहंगे में सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ऊपर जो 6.5 इंच छोड़ा हुआ था वहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो इस तरह से जिप को खोल लिया है। ऊपर से हमने जिप को लगाना स्टार्ट करना है। अब हमने जहाँ पर लहंगे की फिटिंग की सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ तक हम इस तरह से जिप को लगाएंगे और उसके बाद में इस पर डबल सिलाई लगाकर इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे। सेम उसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी जिप की सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी जिप लग चुकी है और ये जो साइड से कपड़ा था इसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से दबाकर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। तो मैंने 4.5 इंच चौड़ाई में मेन फैब्रिक और अस्तर कट किया है। इसे हम इस तरह से लहंगे की उल्टी साइड रखेंगे और आधा इंच आगे से हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और इसे पूरे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लेनी है और लास्ट में आकर इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे। और उसके बाद में जो भी हमारा ऊपर से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा या धागे उसको कट कर लेंगे और फिर हमने इस तरह से बेल्ट के किनारे को मोड़ लेना है। इसी तरह से हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम बेल्ट को ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और कपड़े के किनारे किनारे पर हमने इस तरह से लहंगे की पूरी बेल्ट के राउंड में सिलाई को लगा लेना है। ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें कमरबंद के लिए डोरी डालेंगे। आप इलास्टिक भी डाल सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर डोरी डाल रही हूँ। अब हम डोरी के नीचे छोटे छोटे टैसल्स बनाकर लगा लेंगे। इस तरह से मैंने 5-5 इंच चौड़ाई और लंबाई में कपड़े को काट लिया था और उसके बाद में हम इसके ऊपर लेस को लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने लेस को लगा लेना है और फिर ये जो लहंगे की डोरी थी हमने बेल्ट में डाली थी इसे इस तरह से बीच में रखकर सिलाई लगा लेंगे और टैसल्स को सीधा कर लेंगे। हमारा लहंगा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।